हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है तरंग y1 बराबर a साइन ओमेगा टी घटा ओमेगा के एक्स को एक दूसरी तरंग y2 a साइन ओमेगा टी योग में के एक्स से अध्यारोपित कराया जाता है। परिणामी तरंग का आयाम निकालिए तथा यह भी स्पष्ट कीजिए कि आयाम के अधिकतम तथा न्यूनतम होने के लिए क्या शर्तें हैं। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अध्यारोपण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि अध्यारोपण क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के एक बिंदु पर एक साथ या एक समय पर पहुंचे तो परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों के विस्थापनों के योग के बराबर होता है। अब प्रश्न दिया गया कि तरंग y1 को दूसरी तरंग y2 पर अध्यारोपित कराया जाता है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हम जानते हैं कि y बराबर किसके होगा, y1 योग में y2 के। तो यहां से y बराबर हो जाएगा, y1 का मान है a साइन ओमेगा टी घटा ओमेगा के एक्स योग में y2 का मान है a साइन ओमेगा टी योग में के एक्स। यदि हम यहां से देखें तो ये जो प्रारूप है वह कुछ इस प्रकार से है। चूंकि हम जानते हैं कि साइन ए योग में बी बराबर होता है साइन ए कोस बी योग में कोस ए साइन बी, और जब साइन ए घटाओ बी होता है तब होता है हमारे पास साइन ए कोस बी घटाओ में कोस ए साइन बी। तो ये जब हम सूत्र इस समीकरण में हम क्या करते हैं, इसमें विस्थापित करते हैं तो हमारे पास यहां पर आएगा, अर्थात इसका प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी कोस के एक्स घटाओ में कोस ओमेगा टी साइन के एक्स योग में a साइन ओमेगा टी कोस के एक्स। यहां पर भी क्या आएगा, a आएगा। अब यहां पर योग में आएगा a कोस ओमेगा टी साइन के एक्स। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये दोनों पद क्या है, आपस में बराबर हैं और साथ ही में विपरीत हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तथा ये दोनों पद क्या है, आपस में बराबर हैं तथा एक समान है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास यहां से y बराबर आएगा 2a साइन ओमेगा टी कोस के एक्स। तो इसे थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं। तो y बराबर आएगा यहां पर 2a कोस के एक्स गुणा में साइन ओमेगा टी। तो यदि हम यहां से y बराबर a साइन ओमेगा टी से तुलना करते हैं, जो कि क्या है, अध्यारोपण की हमारे पास समीकरण है, तो हमारे पास आयाम a बराबर हो जाएगा 2a कोस के एक्स। तो यहां से हम 2a का तो मान परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, परंतु के एक्स का मान क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे क्या क्या हो, हमारा आयाम क्या हो, परिवर्तित हो। अर्थात यदि इसको कम करेंगे यानी कि इसको परिवर्तित करें तो यहां से हम आयाम को कम व ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां से अधिकतम आयाम के लिए, तो आयाम अधिकतम कब होगा, जब कोस के एक्स का मान क्या हो, धनात्मक व ऋणात्मक एक हो। अर्थात जब धनात्मक दिशा या ऋणात्मक दिशा में दोनों का मान क्या हो, अधिकतम एक हो। तो यदि हम यहां पर देखें तो कोस के एक्स का जो मान है वह क्या आएगा, एक कब आएगा, अर्थात एक कोमा ऋणात्मक एक कब आएगा, जब के एक्स बराबर क्या हो, 0,2 पाई कोमा 4 पाई कोमा 6 पाई, इस प्रकार से हो। माफ कीजिए, ये होगा यहाँ पर 0, पाई कोमा 2 पाई कोमा 3 पाई कोमा, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो यहां से हमारे पास के एक्स बराबर आएगा n पाई, जहां n बराबर है 0,1,2, इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। ये तो है अधिकतम आयाम के लिए। अब न्यूनतम आयाम के लिए यदि हम यहां से देखें तो ये जो आयाम है न्यूनतम कब होगा, जब ये भाग क्या आ जाए, 0 के बराबर हो जाए, तब ये क्या होगा, सबसे कम होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि a बराबर 2a कोस के एक्स, और कोस के एक्स किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। और कोस के एक्स 0 के कब बराबर होगा, जब हम जानते हैं कि के एक्स का मान क्या हो, पाई बटा 2 कोमा 3 पाई बटा 2 कोमा 5 पाई बटा 2, इस प्रकार से चलता हो। तो यहां से के एक्स बराबर आ जाएगा 2n घटाओ में
एक माफ कीजिए योग एक माफ कीजिए यहाँ पर ये घटावी रहेगा गुणा में पाई बाई 2, जहां n बराबर क्या हो 1,2,3 इस प्रकार से चलता हो। और यही हमें प्रश्न में ज्ञात करना था कि न्यूनतम आयाम तथा अधिकतम आयाम के लिए शर्तें। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।